प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू के उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी में जो रूपांतरण है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो मूल उपन्यास की बात करें जो कि उर्दू में लिखा गया है, उसका नाम क्या है? असरारे मवाविद। कब? 1903 और 5 में। इसका रूपांतरण किया देवस्थान रहस्य नाम से 1905 में। कैसे याद करेंगे? तो कहते हैं देखो भाई 3-5 ना करो और क्या करो? आसरे रहो। आसरे माने आस में। किसके आसरे रहो? सहारे रहो। किसके सहारे? बताए कि देव, है ना? देव के सहारे रहो और उनका रहस्य पंच जानती है। पंच माने हो जाएगा 5 में। तो क्या है ना? अभी कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग जो है घबरा जाते हैं, तो गाँव के लोग कहते हैं ना कि आसरे रहो। आसरे, आसरे माने सहारे, असरारे, आसरे, आसरे, सहारे किसके? बोले देव के सहारे रहो और 3-5 ना करो। क्यों? क्योंकि उनके जो रहस्य हैं, उस रहस्य को पंच जानती है, पूरा समाज जानता है। तो असरारे मवाइद हो गया। 3-5 से हो गया 1903 और 5 के बीच में इसका प्रकाशन हुआ और इसका रूपांतरण देवस्थान रहस्य के नाम से पंच जानती है हो गया 1905 में। तो इसे आप याद कर सकते हैं। अगला उर्दू उपन्यास है हम खुरमा व हम सबाब 1906 में और इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए कि हम खुरमा और हम सबाब क्या करते हैं? कक्षा 6 से ही क्या करते थे? साथ साथ रहते थे और दोनों सखियों का विवाह भी क्या होता है? साथ ही होता है, एक ही साथ होता है, एक ही दिन होता है। आप कह सकते हैं एक मंडप में होता है। बस क्या है? हम खुरमा और हम सबाब। तो हम क्या करते थे? हम सब सबाब को कर लीजिए सब। तो हम सब क्या करते थे? कक्षा 6 से ही साथ रहते थे और प्रेम से दोनों सखियों का विवाह भी एक साथ ही होता है, एक दिन होता है, एक मंडप में होता है। जैसे आपको याद हो जाए उस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला मूल उर्दू उपन्यास है किसना 1907 में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी में रूपांतरण गबन नाम से हुआ 1931 में हुआ। कैसे याद करेंगे? देखिए इसको कर लीजिए किशन। क्या है? किशन। किशन क्या है? साथ हैं। किसने? साथ हैं। किसने? साथ हैं। तो क्या हो गया? तो भैया गबन हो गया। क्या हो गया? गबन हो गया। अब गबन कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति क्या करता उल्टा सीधा काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया? 3 का 1 कर दिया। कोई वस्तु 3 थी और 3 वस्तु के स्थान पर 1 वस्तु दिखा दिया, तो 2 वस्तु गायब हो गई। अब जब 2 गायब हो जाएगी तो गबन तो हो ही जाएगा, है ना? 3 का 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? गबन तो हो ही जाएगा। और देखिए गबन में क्या है? 3 शब्द है और 3 शब्द मिलकर के 3 अक्षर मिलकर के 1 शब्द बनाए हैं। तो क्या देख रहे हैं आपने गबन में देखा कि 3 अक्षर या 3 वर्ण के मेल से 1 शब्द बना। तो यहाँ भी कर लीजिए 3 और 1, 3 अक्षर से 1 गबन बन गया। 3 अक्षर से 1 गबन बन गया। जैसे आपको मोटा-मोटा एक क्लू निकाल लीजिए, कुछ है ना उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। गबन में 3 अक्षर और 1 शब्द बना, तो यहाँ भी 3 और 1 कर लीजिएगा 31, है ना? या आप कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है 3 का 1 कर देगा तो गबन हो जाएगा। तो क्या हो गया? जो किसना क्या किसन क्या करें? साथ दें, है ना? कब? जब गबन हो जाता है। और गबन कैसे होता है? 3 का 1 हो जाएगा तो गबन तो हो ही जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे? कृष्ण महाराज कृष्ण जी साथ दें। अगला जो उर्दू का मूल उपन्यास है जलवाए इसार 1912 में। हिंदी रूपांतर वरदान नाम से होता है 1921 में होता है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए जलवा, इसको क्या कर लीजिए? जलवा किसका? ईश्वर का है। दोबारा बोल रहे हैं कि जलवा अगर ईश्वर का दोबारा हो गया, ईश्वर का जलवा दोबारा हो गया तो क्या हो गया? वो एक वरदान बन गया। और क्या? ईश्वर दोबारा क्या करो? जलवा दिखा दो और क्या करो? दो एक वरदान, एक वरदान दे दो, दो एक वरदान, 2 1 से हो गया 21, है ना? बस आपका हो गया। ईश्वर क्या करो? दोबारा क्या कर दो? जलवा कर दो और क्या कर दो? 2 एक वरदान दे दो, एक वरदान दे दो, है ना? तो इससे क्या हो गया? जलवा इशार से हो गया जलवा इशार, दोबारा से हो गया 1912, वरदान 2 1 तो 2 और 1 यानी कि 21 हो गया। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत करता है तो आप इसमें कर लीजिएगा कि वरदान जैसे कन्यादान होता है वैसे वरदान होता है। तो वरदान को याद कर लीजिएगा कि भैया देखो वरदान कब? 21 में, है ना? 21 साल में क्या होता है? वर का दान हो जाता है, 21 साल में शादी होती है। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, बैठा रहेगा, है ना? कि वर का दान कब हो गया? जैसे कन्यादान हुआ हो तो वर का दान हो गया, ठीक है? 21 में।
आगे देखिए बाजरे हुस्न की बात करें तो 1917 में, और सेवा सदन नाम से इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ। कब? 1918 में। कैसे याद करेंगे? वाजरे हुस्न, हुस्न है ना 17, हुस्न है 17, हुस्न 17। देखिए जो व्यक्ति होता है ना, आप कह सकते हैं कि 17 साल में लगभग लोग जो है क्या हो जाते हैं, एक तरह से जवान हो जाते हैं। तो हुस्न का आशय यहाँ पे ले लीजिए जवान। या आप ये भी कह सकते हैं कि बाज़ार में जब हम लोग जाते हैं तो कहा जाता है एक साथ जाते हैं। जैसे आपको दिमाग में बैठ जाए। तो बाज़ार में एक साथ जाएँगे, या आप कह सकते हैं कि 17 में सब लोग क्या हो जाते हैं, हुस्न कह सकते हैं या जवान कह सकते हैं, हो जाते हैं। 17 साल में लगभग-लगभग ये माना जाता है। और सेवा सदन अ, है ना 1918 में। तो कैसे? सदन में कितने? बोले 18 जन। सदन में कितने? बोले 18 जन। कितने जन? सदन 18 जन, बस हो गया। तो सदन में कितने जन रहते हैं? बोले सदन माने घर में कुल 18 परिजन हैं, 18 जन हैं। तो 18 से हो गया 1918। या कह सकते हो कि एक ठे रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। ठई में, ठई माने होता है इकट्ठे, ठीक है ना? जैसे आपको याद हो जाए सदन में इकट्ठा लोग रहते हैं, 18 लोग रहते हैं, है ना? बाजरे हुस्न, हुस्न क्या है? वही जवान कब होगा? 17 में। अगला मूल उर्दू उपन्यास है गोसाएँ आफ़ियत, और इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ प्रेमाश्रय नाम से 1922 में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए गायें क्या करती हैं? गोसाएँ कर लीजिए गायें, गायें क्या करती हैं? प्रेम से आश्रय में रहती हैं, और क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? 2-2 लोग उसकी सेवा करते हैं। तो गायें क्या करती हैं? बोले प्रेम से आश्रय में रह रही हैं। कहाँ पर? जो गाय का आश्रय है गौशाला है, तो उस गौशाला में बड़े प्रेम से रह रही हैं, और उनकी सेवा 2-2 लोग कर रहे हैं। तो 2-2 से हो गया 1922, 2-2 बार लिख दीजिएगा। और अगला उर्दू का मूल उपन्यास है चौगाने हस्ती, चौगाने हस्ती, और इसका हिंदी रूपांतरण होता है रंगभूमि नाम से। कब? 1925 में। तो कैसे इसको याद करेंगे? तो देखिए ट्रिक बना लीजिए, हैं? चौगाने हस्ती को कर लीजिए हस्ती। अगर तुम्हारी हस्ती है तो क्या करो? तो रंगभूमि में पहुँचो, तो रंगभूमि में पहुँच, तो तू रंगभूमि में पहुँच, टू पहुँच, है ना? तो ये ट्रिक बन गया कि अगर तुम्हारी हस्ती है तो रंगभूमि में तू पहुँच, है ना? तू पहुँच से हो गया 2 और 5, 2 पहुँच, तू 5, है ना? तो इससे आप याद कर सकते हैं कि तुम्हारी अगर हस्ती है तो रंगभूमि में तू पहुँच, रंगभूमि में तू आ जा, है ना? और एक ये भी बना लीजिएगा कि हस्ती, है ना? तो हस्ती कब? बोले रंगभूमि में कब काम आती है? अब बना लीजिएगा 25 साल में हस्ती हो जाती है, किसकी? रंगभूमि में, है ना? शौर्य दिखाने की, वीरता दिखाने की हस्ती जो है 25 साल की उम्र में आ जाती है। इससे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार थोड़ा-सा और देख लें सरसरी तौर पर। देखिए आसरा किसकी करते हैं हम लोग? हैं? आसरा करो 3-5 ना करो, किसका? देव का, क्योंकि देव के रहस्य को पंच जानती है ना? हम सब क्या करते हैं? कक्षा 6 से ही साथ-साथ रहते थे, और दोनों का एक साथ विवाह होता है। किशन क्या करते हैं? साथ दीजिए कब? जब गबन हो जाए कोई वस्तु 3 का 1 बन जाए। जलवा ईश्वर, है ना? ईश्वर क्या करे? दोबारा करिए जलवा, और क्या करिए? 2 एक वरदान दे दीजिए। और क्या करिए? वाजरे हुस्न, हुस्न माने व्यक्ति कब हो जाता है, सयाना हो जाता है? बोले 17 में। या आप कह सकते हैं बाज़ार में हम एक साथ जाते हैं। सेवा सदन में कितने? बोले 18 जन साथ-साथ रहते हैं, है ना? और गोसाएँ आफ़ियत की बात करें तो गायें क्या करती हैं? प्रेम से आश्रय में रह रही हैं, और 2-2 लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या? चौगाने हस्ती, है ना? तो हस्ती क्या? अगर तुम्हारी हस्ती है तो रंगभूमि में तू पहुँच। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन्हें आसानी से और हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आगे देखिए असरारे, जो मवाविद प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है ना? हर व्यक्ति पहले आसरा ही करता है। तो पहले क्या करते हैं? आसरा करते हैं कौन? बोले प्रेम की, या प्रेम जी क्या करते हैं? पहले असरारे मवाविद उपन्यास लिख रहे हैं। सेवा सदन की बात करें तो सेवा सदन जो है प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। तो सेवा सदन प्रौढ़ उपन्यास किसका? हिंदी जी का, ए, उनका प्रेमचंद जी का। तो सेवा सदन प्रौढ़ उपन्यास प्रथम। अब प्रेमचंद जी का जो हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास कायाकल्प है, जिसे उन्होंने 1926 ईस्वी में लिखा था। अब सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने एक
उपन्यास लिखा था रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना भी इन्होंने की है। तो प्रेमचंद की थोड़ा-सा जो बातें देख लीजिए, असरार मोहम्मद पहला उपन्यास, सेवा सदन पहला प्रण उपन्यास और मूल रूप से हिंदी में कायाकल्प लिखते हैं। 1907 में रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास की रचना भी इन्होंने की है। अब आगे प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार को दिखाए गए हैं और उसकी विषय वस्तु भी दिखाई गई है, तो उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखें, सबसे पहला उपन्यास है देवस्थान रहस्य। क्या और क्या करते हैं देव के रहस्य को कौन बोले पंच जानती है। अब पंच जानती है तो पंच से हो गया 1905 में। तो मंदिर और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना इसमें की गई है। दूसरा प्रेमा क्या करती हैं, दोनों सखियाँ कहती ना थे, तो क्या करती हैं साथ साथ इनका विवाह हो जाता है और जब विवाह होगा तो विधवा विवाह की समस्याएं भी इसमें दिखाई गई हैं। तो प्रेमा साथ साथ रहती है और उसमें हिंदू विधवा विवाह की समस्याएं दिखाई गई हैं। सेवा सदन की बात करें तो सेवा सदन में 18 जन रहते हैं, वैश्या जीवन। क्या करते हैं, वैश्या जीवन। बस सेवा सदन 18 जन, वैश्या जीवन। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि सेवा सदन 18 जन और वैश्या जीवन। तो वैश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्र इसमें किया गया है और इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि सेवा सदन 18 जन और वैश्या जीवन का चित्र इसमें किया गया है। आगे देखिए वरदान की बात करें 2/1/1921 में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। आगे बात करें प्रेम आश्रय की, तो प्रेम का आश्रय गाय प्रेम से रहती थी ना अपने आश्रय में और दो लोग उसकी सेवा करते थे। तो प्रेमाश्रय 1922 में। औपनिवेशिक शासन व जमींदार एवं किसान का संबंध है। तो देखिए गाय का किसान से संबंध होता ही है, तो आप ट्रिक बना लीजिएगा किसान से, दो लोग सेवा कर रहे हैं प्रेम से। रंगभूमि में क्या हो जाएगा, तू पहुँच से हो जाएगा 1925। औद्योगिक दोष व पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेज के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया है। तो रंगभूमि में तू पहुँच से हो जाएगा रंगभूमि, तू पहुँच से हो जाएगा 25 1925 में। या आप कह सकते हैं कि रंगभूमि में 25 वर्ष के जब होने के बाद लोग काम करने लायक हो जाते हैं, रंगभूमि में काम करने लायक हो जाते हैं, रंगभूमि में अपना जौहर दिखा सकते हैं। कायाकल्प की बात करें तो 26 में कायाकल्प हो जाता है और कायाकल्प में क्या है, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा और राजा के अत्याचार विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। तो काया 26 में क्या हो जाती है, कल्प हो जाती है। तो आपने फिर एक बार देख लिया कि देवस्थान के रहस्य को पंच जानते हैं, मंदिर तीर्थ का वर्णन है, प्रेम है ना साथ रहते हैं, प्रेमा साथ में रहती हैं, विधवा विवाह की समस्या है, शिवा सदन में 18 जन, वैश्या जीवन। वरदान 2/1/21 प्रेम विवाह की है ना, और प्रेमाश्रय में गायों की सेवा होती है और दो लोग करते हैं। तो औपनिवेशिक शासन एवं जमींदार एवं किसान के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि में तुम पहुँच तो औद्योगिक दोष है, पूंजीपतियों का शोषण नीति है, अंग्रेज के अत्याचार आदि का वर्णन किया गया है। कायाकल्प बताए 26 में हो जाता है और पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा एवं राजा के अत्याचार एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। तो इसे आप देख सकते हैं। अगला मुंशी प्रेम जी का हिंदी उपन्यास है निर्मला 1927 में। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या है। तो निर्मला क्या हो जाता है, निर्मला 2/7, निर्मला 2/7 है ना, किसके लिए बोले दहेज और अनमेल विवाह अगर किसी का हो गया है तो निर्मला साथ दीजिए इसमें। तो इससे आप याद कर सकते हैं या कह सकते हैं निर्मल क्या है 27 है, निर्मल 27 की है, निर्मला 27 की है, जैसे आपको याद हो जाए है ना। आगे देखिए गबन की बात करें तो गबन हम लोग पढ़े थे कि 3 का 1 कर दोगे तो गबन हो जाएगा और हम लोग ये भी कहे थे कि 3 अक्षर से या वर्ण से क्या हो जाता है, एक गबन शब्द बन जाता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो कि गबन 1931 में। इसमें क्या है, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। आगे बात करते हैं कर्मभूमि में, तो कर्मभूमि 1933 हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों का उद्धार एवं दलित किसान के उत्थान की कथा इसमें लिखी गई है। तो कर्म कैसे करते हैं, बोले तन मन धन तीनों से करिए, तीनों से करिए, तीनों से करिए। बोले कैसे, बोले तन मन धन, तीन 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 तीन, तो है ना, 3 से हो गया 33 में कर्मभूमि है ना। आगे बात करते हैं गोदान 1936 में। किसान जीवन की जो महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। तो गोदान, गोदान माने गाय का दान, कब, बोले 36 गाय का दान हो चुका है ना। और किसान की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन इसमें किया गया है। तो गौ का दान कितना, बोले 36। और दूसरा ट्रिक ये भी बना सकते हो कि गाय दान करना होगा तो आपको 36 जतन करना पड़ेगा, 36 यत्न कोशिश प्रयत्न है ना गाय दान के लिए। तो गोदान
36 गायों का दान हुआ, या गोदान आपको करना है तो 36 यत्न करने पड़ेंगे, 36 तरीके लगाने पड़ेंगे, लेकिन गोदान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की त्रासदी का अंकन इसमें है। आगे मंगलसूत्र की बात करें तो 1948 में अधूरा उपन्यास है। तो मंगलसूत्र अधूरा इसलिए रह गया कि अगर मान लीजिए एक ट्रिक है कि 50 हो जाता तो पूरा हो जाता, तो अधूरा इसलिए रह गया कि इसमें 2 कम रह गए, है ना? तो अधूरा हो गया मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का।